जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक महीना आपके पास बचा है। क्या एक महीने में लॉ का हम 80 नंबर से ज्यादा का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। आपके पास एक महीना है। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दूंगी कि आप लॉ का 80 से ऊपर मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी लिमिटेड सिलेबस करके, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में तैयारी करके। साथ के साथ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि देखो जब तक आप क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक महीना है। एक महीने को आप कम मत लो, एक महीना मतलब 30 डेज। ये 30 डेज आपके रिजल्ट को बदल सकते हैं। 30 डेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 20 डेज और 10 डेज। ठीक है, 20 डेज में हमें क्या करना है? 20 डेज में हमें करने हैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, दोनों चीज करनी है, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। मैम 20 डेज में दोनों चीज कैसे होंगी? वेट। और 10 डेज में आपको करनी है रिवीजन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। क्या करना है वो भी बताऊंगी अभी। 20 डेज को पहले हम ध्यान से समझते हैं, बिकॉज ये हमारे मेजर टाइम है जो हमारे रिजल्ट को बताएगा, मतलब रिजल्ट डिटरमाइन करेगा। तो 20 डेज में हमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने हैं। 20 डेज का मतलब अगर आप डेली 3.5 घंटे लॉ पढ़ते हो, 3.5 घंटे एक बार में नहीं पढ़ना है, ब्रेक दे के पढ़ो। 2 घंटे एक बार पढ़ो, 1.5 घंटे एक बार पढ़ो, 2 घंटे सुबह पढ़ो, 1.5 घंटा शाम को पढ़ो। ठीक है, तो आपके पास 70 घंटे 70 आवर्स हैं लॉ को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली लाइव सेशंस करे हैं। आप देखोगे रिविजनरी सेशंस हमारे हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। उसमें एक लेक्चर है हमारा 3 घंटे का। ठीक है, एक लेक्चर है हमारा 3 आवर्स का। तो अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मतलब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 क्लास लगी हैं, तो मतलब हमने 15 घंटे में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा दिया है। ठीक है, इस तरीके से लेक्चर्स है। ऐसे ही सोगा में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 2 क्लास लगी हैं, तो आपका 6 घंटे में पूरा सोगा हो गया है। कंपनीज एक्ट में 1 लगी है, पार्टनरशिप में 1 लगी है, नेगोशिएबल में 1 क्लास लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो और कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना, 20 दिन को जब आप 3.5 घंटे पढ़ोगे ना, तो 3.5 घंटे में से 3 घंटे आपको लेक्चर देखना है, आधा घंटा रिवाइज करना है। ठीक है, पिछली क्लास का रिवाइज भी तो करोगे ना। 3 घंटे लेक्चर देखो, आधा घंटा रिवाइज करो, सॉर्टेड। अब आ जाओ कैसे पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनो। ये रहा पूरा शेड्यूल। आपको क्या करना है, डे 1 से लेकर 5 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 5 क्लासेस थी, पांचों देखो 30 नंबर आपके। डे 6, 7 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डे 8, 9 में कंपनीज एक्ट और डे 9, 10 पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिलहाल इतना करोगे आप, आपका 90 मार्क्स का सिलेबस आपने प्रिपेयर कर लिया। और आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप 90 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हो, आप 83 मार्क्स का वहां पे अटेम्प्ट करके आ पाओगे। आप ध्यान से सुनना, आप ना क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप ऑप्शन में छोड़ोगे, उसमें आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, तो वो आप ऑप्शन में छोड़ देना। बाकी जब 1, 2, 3, 5, 6 आप करोगे तो आप 83 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थोड़ा स्मार्टली हमें चलना पड़ेगा। पहले इतना कर लेना, अगर हो जाता है तो एक दिन की क्लास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो फिर देख लेना, लेकिन पहले आपको इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 तारीख तक हमने ये चैप्टर एक बार हमने वीडियोस देख ली, अब आप इनको लर्न करोगे। खाली वीडियो देखे काम थोड़ा चलेगा। तो डे 11 से लेके 15 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 दिन दे दिए, 9 यूनिट हैं, 2-2 दिन करके, मतलब 2-2 यूनिट करके एक दिन में निपटा लो। ठीक है सॉरी 5 दिन है, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, और 9 यूनिट आराम से कर सकते हो आप। उसके बाद डे 16, 17 पे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, सोगा पढ़ोगे। डे 18, 19 पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे। उसके बाद आप डे 16, 17 पे सोगा याद करोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। डे 18, 19 पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और 19 को पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ना है, 19 और 20 में कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। तो 18 और 19 का आधा दिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 19 का आधा दिन और 20 कंपनीज एक्ट हो जाएगा लर्न। ठीक है, अगर आप उसी वीडियो से नोट्स ले रहे हो, नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप आराम से लर्न कर पाओगे। बेटा देखो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम बचा और इसमें से कुछ तो आप कर भी चुके होगे। बिल्कुल जीरो से तो आप ये पढ़ाई नहीं कर रहे होगे ना अपनी स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। डे 1 से लेकर 10 तक आप लेक्चर देखोगे और 11 से लेकर 20 तक आप उन्हें लर्न करोगे तसल्ली से। जब लर्न कर रहे होगे तो पूरे दिमाग से लर्न कर रहे होगे और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप जैसे ये कर रहे हो लर्न, साथ साथ हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, उसकी सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो साइड बाय साइड आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते रहना, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमारी आ रही है, वो साथ के साथ करते चलेंगे।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है मैम? तो वो स्टार्ट हो रही है ट्यूसडे से, इसी चैनल पे, सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे 7 अप्रैल से शाम को 6 बजे सेशन रहेगा हमारा, शाम को 6 बजे। तो अगर आप सुबह ये याद कर रहे हो तो शाम को आप आराम से आके सेशन अटेंड कर सकते हो और अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी इफ एंड बट वाले क्वेश्चन बनते हैं, टिपिकल ट्रिकी जिस तरीके के ऐसे पूछता है, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन में। तो साइड बाय साइड आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और मैं आपको क्वेश्चंस भी कराती चलूंगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं किया, कॉन्सेप्ट कैसे करोगे आप? कॉन्सेप्ट की तो आपको मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। हमने जो रिवीजन सेशन किए हैं वो प्लेलिस्ट से आप कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है? बाकी आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक लिंक मिलेगा आपको, जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर डेडिकेटेड टीम बैठी है आपको हेल्प करने के लिए। हम हर तरीके से आपको हेल्प करने को तैयार है, बट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा, पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज सब बच्चे जरूर अटेंड करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गए, लर्न कर लोगे आप साइड बाय साइड, और यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते चलेंगे, तो कंबाइंड आपके पूरा लॉ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन में हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद 21 से 30 अगले 10 दिन में आपको आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करने हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट के कम से कम। ठीक है, और टेस्ट देने हैं, 2 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं कम से कम। तो अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, हमारी सीए फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, गॉट इट? कहीं से भी आपने टेस्ट सीरीज लेकर है, देखो टेस्ट सीरीज का फायदा ये होगा कि आपको प्रॉपर चेक होके मिलेगी। होने को तो आप जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के आएंगे वो भी कर सकते हो, बट आप खुद चेक करोगे तो आपको गलतियां नहीं पता लगेंगी, बस ये होता है। ठीक है, तो आपको टेस्ट देने हैं कम से कम 2 फुल कोर्स टेस्ट देने होते हैं। और अगर किसी चैप्टर में दिक्कत लगती है तो बच्चा चैप्टर वाइज टेस्ट भी देता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है और फुल कोर्स टेस्ट भी है, दोनों आपको मिल जाएंगे। तो आप कम से कम, जब आप होता क्या है ना, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम जब टेस्ट सीरीज लेंगे तो टेस्ट देंगे, अदरवाइज आप कल करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा, टेस्ट नहीं दोगे, ये होता है। ठीक है, तो अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, खूब टेस्ट देने हैं और आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कम से कम पिछले 3 अटेम्प्ट के प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? इस तरीके से पढ़ लो 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में आपकी लॉ प्रिपेयर हो जाएगी। एंड मेन चीज तो ये है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें आपका मान के चलो 90% सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, तो बस सभी बच्चे ट्यूसडे को सेशन जरूर अटेंड करेंगे, शाम को 6 बजे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ लेक्चर्स देख के रखना, ताकि आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां एंजॉय कर पाओ, समझ पाओ। नहीं तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब भी समझाऊंगी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली क्वेश्चन कराए जा रही हूँ, वहां पे भी आपको चीजें समझाई जाएंगी, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझाया जाएगा, क्वेश्चन को सोचने का तरीका समझाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग लेक्चर में जरूर आएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और अभी रिमाइंडर लगा के रख लो, वरना मुझे पता आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को शाम को 6 बजे ऑन चैनल सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बाय बाय।